और फादरलैंड इजराइल इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि फादरलैंड की तो लंका लग चुकी है, सबने देख लिया है, वो अप्रासंगिक हो गया है। इसके तो पहुंचे कहाँ, ये दोनों जगह नहीं पहुंचे, पहुंचे कहाँ, ये पहुंचते हैं कतर और दुबई। और यही दो जगह क्यों क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि भारत में जो 30 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर है ना, उसमें से 10 करोड़ घरों का जो गैस सिलेंडर है वो सीधे सीधे कतर और दुबई से आता है। भारत को यह समझ में आ रहा है कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई। भारत को यह समझ में आ रहा है कि हमने सेल्फ रिलायंट अपने आप को तेल और गैस में बनाया ही नहीं, सारी सुविधाओं के बावजूद। तो आज हम भीख मांगने के लिए यूएई और कतर पहुंच गए। देखिए, सीधी सीधी बात है कि दूध का जलाना छाछ भी बहुत फूंक फूंक के पीता है। बीजेपी की विश्व गुरु पदवी जब से ईरान ने छीन लिया है ना, तब से ये बीजेपी ढपोड़ संकाई अब छोड़ दी है और अपनी रोजी रोटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। खबर आई कि मोदी जी ने अपने दो मंत्रियों को, उनके दो मंत्री, प्यारे मंत्री हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और दूसरे जो कि एस जयशंकर हैं, लेजर आई मिनिस्टर, उनको यूएई, एक को यूएई रवाना किया और दूसरे मंत्री को, हरदीप पुरी को, कतर रवाना कर दिया है। नहीं नहीं, यही गलतफहमी है। अभी ईरान को पता है कि हॉर्मुज को वो पूरी तरह से अगर बंद कर देगा तो पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाएगी। हॉर्मुज को एक नल है, हॉर्मुज जब ईरान चाहता है तो खुलता है, हॉर्मुज जब चाहता है ईरान बंद करता है। हॉर्मुज कोई दीवार नहीं है जिसको कि बना दिया गया है और वो खुलता नहीं है। ईरान हॉर्मुज को नल बना के रखा हुआ है, नल पर उसने कब्जा रखा है। किस मुंह से जाएंगे, क्या क्या मुंह लेके जाएंगे उसके पास कि ईरान ने भेजा था अपने लोगों को आपके यहाँ कदमताल करने के लिए, विशाखापट्टनम में मार्च पास्ट करने के लिए, लौट रहे थे आपके घर से मेहमान, और उसको 160 लोगों को, 130 लोगों को, नाविकों को अमेरिका ने आपके आंगन में मार दिया। तो आप क्या जवाब देंगे? इनके पास मुंह नहीं है दिखाने को। आपको क्या पड़ी थी कि आप अपने दोनों मंत्रियों को आप यूएई और कतर भेज रहे थे? आपने ईरान क्यों नहीं भेज दिया? ईरान भेज देते, वहां पर मसूद पेजेश्कियां से बात हो जाती, आज जयशंकर जाकर मुज्तबा खामनाई से मिल लेते। ये क्यों नहीं हुआ? आज ईरान ने बढ़िया से सबको बढ़िया से रिपेयर कर दिया, सबका बढ़िया रिपेयर कर दिया है। इसीलिए अब ये थोड़ा अपना ढकोड़ संकाई रोक रहे हैं। इनको अब ये डर है कि कहीं अगर अगले एक आध महीने तक गैस नहीं आई तो इस भारत के देश की जो 10 करोड़ घरों की महिलाएं हैं वो कहीं सड़क पर नहीं आ जाए। आज इस्लामाबाद में ईरान युद्ध और जो सीज फायर डील थी उसको लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन आपने देखा कि कल किस तरीके से लेबनान में परसों, जहां पर 200 से ज्यादा लोग मारे गए और इजराइल को यह मंजूर नहीं था कि इजराइल को दरकिनारे करके और ईरान और अमेरिका आपस में ये डील करे और पाकिस्तान उस डील को करवाए। अभी तो लेबनान को लेकर अगर हम एक तरफ रख दे, लेकिन आज पूरे विश्व की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं कि इस्लामाबाद में आज बातचीत हो रही है। तो खबरें ये आ रही हैं कि जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और जो प्लेन चल चुका है उसमें ऑलरेडी जेडी वैंस पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जैरेड कुशनर होंगे, स्टीव विटकॉफ होंगे जो स्पेशल ऑनवॉय हैं। ईरान की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं है, बताया जा रहा है कि जो उनके स्पीकर हैं इरानियन पार्लियामेंट के, वो और पाकिस्तान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद अब्बास अराक्ची, वो आ सकते हैं, और जो इरानियन संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर गलीबफ, वो आ सकते हैं, लेकिन उनको लेकर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद, पूरी आज विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस सीज फायर डील में इस्लामाबाद क्या बातचीत करता है, किस तरीके से मीडिएट करता है, फाइनल शेप उस डील का क्या होगा। लेकिन इस बीच जो सबको चौंकाने वाली बात थी कि इधर से खबर आई कि मोदी जी ने अपने दो मंत्रियों को, उनके दो मंत्री, प्यारे मंत्री हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और दूसरे जो कि एस जयशंकर हैं, लेजर आई मिनिस्टर, उनको यूएई, एक को यूएई रवाना किया और दूसरे मंत्री को, हरदीप पुरी को, कतर रवाना कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बात बताई जा रही है? यह बताया जा रहा है कि देखिए ऑयल और गैस आउटरीच के लिए हमने भेजा है। आज तो यह सवाल पूछना चाहिए कि इस्लामाबाद आज जो काम कर रहा है वो दिल्ली भी कर सकता था। पहली बात तो वो आप करवा नहीं पाए। अब इस बातचीत के बीच में आपको क्या पड़ी थी कि आप अपने दोनों मंत्रियों को आप यूएई और कतर भेज रहे थे? आपने ईरान क्यों नहीं भेज दिया? ईरान भेज देते, वहां पर मसूद पेजेश्कियां से बात हो जाती, आज जयशंकर जाकर मुज्तबा खामनाई से मिल लेते। ये क्यों नहीं हुआ? आज तो आज इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद के बातचीत के बीच में क्या रोड़ा अटकाने के लिए एस जयशंकर को और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी को भेजा गया है, सवाल नंबर 1। दूसरा ये कि अगर ऑयल और गैस आउटरीच के लिए भी भेजा गया है तो पहले क्यों नहीं भेजा गया? अब जब ये समझ में आ रहा है कि संकट हाथ से बाहर निकल गया है, भारत को यह समझ में आ रहा है कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई, भारत को यह समझ में आ रहा है कि हमने सेल्फ रिलायंट अपने आप को तेल और गैस में बनाया ही नहीं, सारी सुविधाओं के बावजूद, तो आज हम भीख मांगने के लिए यूएई और कतर पहुंच गए। आज का ये सवाल हमें रेज नहीं करना चाहिए? एक तरफ तो इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, जो काम दिल्ली में होना चाहिए था, अब दिल्ली में ना होके आप अपनी और मिट्टी पलीत करा रहे हैं अपने दोनों मंत्रियों को यूएई और कतर भेजकर। आखिर हो क्या रहा है विदेश मंत्रालय में? आखिर हो क्या रहा है? मोदी जी को कौन एडवाइस कर रहा है? मोदी सरकार के एडवाइजर्स को हुआ क्या है? या तो उनको सांप सूंघ गया है या उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। क्यों बार बार मोदी सरकार को फेल कराने की कोशिश की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है विदेश नीति में। इस समय क्या अच्छा नहीं होता अगर ईरान पहुंच गए होते? ईरान जाके तेहरान में मुज्तबा खामनाई से एक मंत्री मिल लेता,
या फिर कोई तेहरान में जाकर किसी दूसरे मंत्री से मिल लेता, क्या वो विश्वसनीयता को और बढ़ाता नहीं? आप इस्लामाबाद में एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आपने अपने मंत्रियों को यूएई और कतर भेज दिया ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। ये क्या मतलब, ये पूरी जो नीति है ये क्या है? आज भारत की छवि की बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, विदेश नीति के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं हम, और इस बीच में इस तरीके की बेवकूफियां हम क्यों कर रहे हैं? आज क्या ये बेवकूफी है? इस्लामाबाद के बीच में आपने अपने 2 मंत्रियों को, एक को यूएई और एक को कतर डिस्पैच कर दिया कि जाइए भाई आप हमारा कुछ पोस्ट कार्ड लेके जाइए और कुछ बातचीत करिए तेल और गैस के नाम पर। आपके पास आ रही हूँ सिद्धार्थ, इस्लामाबाद की इस बातचीत के बीच में आखिर ये जो 2 धुरंधर मंत्री हैं मोदी जी के, पेट्रोलियम मिनिस्टर और एस जयशंकर, आखिर क्या ये कोई रोड़ा अटकाने के लिए चले गए हैं? ये तो कहने की बात है कि एनर्जी आउटरीच के लिए, लेकिन आज ऑप्टिक्स आप सोचिए कि इधर जेडी वैंस इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इनका यहाँ पर हम पाकिस्तान की तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए आप तो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो आज बातचीत इस्लामाबाद में होनी चाहिए थी, जो बातचीत आज नई दिल्ली कर सकता था, आज यहाँ पर मोदी जी उसकी अगुवाई कर सकते थे, तो आज वो चीज इस्लामाबाद में होती हुई नजर आ रही है। और उसी के साइड बाय साइड ये एक साइड शो छोटा सा शुरू कर दिया भारत ने कि पेट्रोलियम मिनिस्टर और एस जयशंकर यूएई और कतर जाकर पहुंचे हुए। आखिर इसके पीछे का खेल आपको क्या लग रहा है? क्या उद्देश्य है? क्या ऑप्टिक्स, क्या कोई एक पैरेलल ऑप्टिक्स मोदी सरकार प्ले आउट करना चाह रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि दूध का जलाना छाछ भी बहुत फूंक फूंक के पीता है। बीजेपी की विश्वगुरु पदवी जब से ईरान ने छीन लिया है ना, तब से ये बीजेपी ढपोड़ संकाई अब छोड़ दी है और अपनी रोजी रोटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बमबारी रुकते ही मोदी सरकार के मंत्री मिजाज पुरसी करने के लिए फादरलैंड इजराइल नहीं गए। मतलब फादरलैंड की लंका लग गई है, ये उनको एहसास हो गया है। उनको पता लग गया है कि इजराइल इस पूरे मामले में भारत के लिए अप्रासंगिक है। दूसरी तरफ बमबारी जब चल रही थी, युद्ध जब चल रहा था, युद्ध चलते हुए फादरलैंड का दुश्मन ईरान भारत के जहाज को हॉर्मुज से भारत के लिए छोड़ भी रहा था। इसका मतलब ईरान प्रासंगिक भी हो गया है और व्यवहारिक भी हो गया है। इसीलिए ईरान जाना बेमानी है, क्योंकि जिस तरह से संजय जी ने कहा, किस मुंह से जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे उसके पास कि ईरान ने भेजा था अपने लोगों को आपके यहाँ कदमताल करने के लिए, विशाखापट्टनम में मार्च पास्ट करने के लिए। लौट रहे थे आपके घर से मेहमान और उसको 160 लोगों को, 130 लोगों को, नाविकों को अमेरिका ने आपके आंगन में मार दिया। तो आप क्या जवाब देंगे? इनके पास मुंह नहीं है दिखाने को। फिर भी ईरान ने कम से कम आपने रिक्वेस्ट किया, अपने हाथ पैर जोड़ा, तो वो अभी भी जहाज छोड़ तो रहा है गैस का, हॉर्मुज से छोड़ रहा है। इसका मतलब हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है और हॉर्मुज से ईरान गैस छोड़ रहा है। चलो भाई, बस से इतना तो कर रहा है ना, और सामने जाके उसके अपनी भद क्यों पिटवाएं? इसीलिए ईरान भी नहीं जा रहे हैं और फादरलैंड इजराइल इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि फादरलैंड की तो लंका लग चुकी है, सबने देख लिया है, वो अप्रासंगिक हो गया है। इसके तो पहुंचे कहाँ? ये दोनों जगह नहीं पहुंच के पहुंचे कहाँ? ये पहुंचते हैं कतर और दुबई। और यही 2 जगह क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि भारत में जो 30 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर है ना, उसमें से 10 करोड़ घरों का जो गैस सिलेंडर है वो सीधे सीधे कतर और दुबई से आता है। एलपीजी गैस एक ऐसी चीज है जो जमा नहीं कर सकते। आपके किचन में भी चूल्हा अगर आप खोल दीजिए ना, तो वो गैस रिसने लग जाता है। आप चूल्हा नहीं भी जलाएंगे तो गैस खाली हो जाता है। इसका मतलब यह है कि गैस जो है ना, वो कतर के रास लफान जैसे कुओं में जैसे ही निकलती है, उसी समय से वो बहने लगती है। पहले वो पाइप में बहती है, फिर रिफाइनरी में गैस ट्रेन कहा जाता है, फिर वो गैस टैंकरों में बहती है, फिर भारत के गैस टर्मिनल पर आती है। भारत में जो गैस टर्मिनल है वो भारत के जो अरब सागर है उसके सभी राज्यों में है। गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। जितने आपके अरब सागर के सागर तट है, सब जगह आपके गैस टर्मिनल आपने बना के रखे हैं। वहां पर आते हैं, वहां से देश भर में फैले हुए 25,000 किलोमीटर के पाइपलाइन में वो बहता है। सिर्फ अंत में आपके शहर में आने के बाद वो सिलेंडर में भरा जाता है। इतना तक जब से वो रास लफन नाम के कुएं में कतर से निकलती है और आपके सिलेंडर में आती है, तब तक गैस चलती रहती है, कहीं पर जमा नहीं होती, वो जमा कर ही नहीं सकते। अब भारत को दिक्कत यह है कि रोज एक गैस टैंकर चाहिए आपको खाड़ी से, दुबई और कतर से आती है। और दुनिया के किसी दूसरे देश से आप अगर लेने जाएंगे, दुनिया के कुछ दूसरे देश भी हैं जो कि गैस देते हैं। अमेरिका देता है, रशिया देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, कनाडा देता है, लेकिन इन सब के दाम ना कतर और दुबई से दुगने महंगे हैं। दूसरी बात ये कि वहां से लाना मुश्किल है। आपके यहाँ एलपीजी है, हो सकता है वो वहां पर सीएनजी देता हो। आपके यहाँ ब्यूटेन है, हो सकता है वहां मीथेन देता हो। तो ये सब समस्या के कारण मेरे ख्याल से भारत सरकार, मोदी सरकार को समझ में आ गया है, और क्या कहते हैं, दुबे बने चौबे चब बने छबे बनने और दुबे बन के लौटे हैं करके उनको पूरा एहसास हो गया है। इसीलिए वो अब विश्वगुरु वाला ढपोड़ संख्या ही कम कर दिए हैं। अपनी रोजी रोटी पर समस्या आई हुई है, क्योंकि 10 करोड़ घरों में गैस आ रहा है कतर और दुबई से। अगर ये 10 करोड़ घरों में आना रुक जाएगा, क्योंकि अभी भी तो मामला तो सल्टा नहीं है। आपने क्या किया है भैया? आपने अभी तक इतना ही किया है कि होटलों में जो गैस देते थे वो अब आप घर में देना शुरू कर दिए। तो होटलों में गैस नहीं, आप किसी भी होटल में जाइए, मेनू कम हो गया है। कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे भारत में उद्योग जो है वो गैस से चलते हैं, वो सब बंद हो गए हैं। मोरबी गुजरात में बड़े बड़े टाइल के दुकानें, टाइल के फैक्ट्री बंद हो गए। तो आपने क्या किया है?
अपने घरों में जो एलपीजी है, लोग घर की महिलाएं नाराज ना हो जाएं, इसीलिए फैक्ट्रियों से गैस खींच के अपने घर में दे दिया है। लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, आपको देना तो फैक्ट्री तो खुद को पड़ेगा। तो भारत में जो 30 करोड़ गैस सिलेंडर हैं, 30 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर, उसमें 10 करोड़ घर में तो सीधे सीधे कतर और दुबई से आता है। तो ये कतर और दुबई इसीलिए गए हैं क्योंकि वहां से गैस लेना है इनको। अब हॉर्मुज की समस्या नहीं है, ये इनको समझ में आ गया है कि हॉर्मुज में तो ईरान से फोन करके बात करते हैं और वो कहता है कि इतना चुंगी दे देना, जैसे तुम लोग गडकरी जी चुंगी लेते हैं वैसे हम चुंगी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, हॉर्मुज तो फिर से बंद कर दिया अभी लेबनान के बाद, तो फिर से बंद हो गया है हॉर्मुज में। तो आज सब वेबसाइट्स पर देख रही हूँ कि हॉर्मुज इज क्लोज्ड डाउन अगेन। नहीं नहीं, यही गलतफहमी है। अभी ईरान को पता है कि हॉर्मुज को वो पूरी तरह से अगर बंद कर देगा तो पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाएगी। हॉर्मुज को एक नल है, हॉर्मुज जब ईरान चाहता है तो खुलता है, हॉर्मुज जब चाहता है ईरान बंद करता है। हॉर्मुज कोई दीवार नहीं है जिसको कि बना दिया गया है और वो खुलता नहीं है। ईरान हॉर्मुज को नल बना के रखा हुआ है, नल पर उसने कब्जा रखा है। जो जो देश ईरान से बात करता है उसको उतना जो ईरान को चाहिए वो चुंगी देता है। वो चाहे चाइना के युआन में मांगे या आपको बिटकॉइन में मांगे, वो जिसमें मांगे, वो जैसे गडकरी जी आपसे चुंगी ले लेते हैं हाईवे पर, वैसे ईरान आपसे हाईवे पर ले रहा है, जो भी ले रहा है वो दे रहा है। ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं किसी को रहनी चाहिए कि ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज बंद किया, क्योंकि ईरान पूरी तरह से हॉर्मुज बंद कर देगा तो सारी दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाएगी। ईरान सारी दुनिया को अपने खिलाफ थोड़े करना चाह रहा है, वो तो कह रहा है कि सारी दुनिया मेरे तरफ आए। वो हर देश के साथ बात कर रहा है, आप उससे बात कीजिए। और ये सब अभी तो युद्ध खत्म, मतलब क्या कहते हैं, बमबारी रुकी हुई है। जिस समय सबसे ज्यादा बमबारी हो रही थी उस समय भी आपने जैसे ईरान से बात किया, ईरान ने आपको गैस टैंकर भेजा, ईरान ने आपको तेल टैंकर भेजा। तो जिस समय बमबारी हो रही थी उस समय जब हॉर्मुज से ईरान आपके लिए जहाज दे रहा था तो आज भी वो दे देगा। तो ईरान की दिक्कत यह है कि वो व्यवहारिक स्तर पर देगा, वो आपके साथ बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि बातचीत करने के लिए ना जो एक साधारण सा शिष्टाचार है वो करने की आपके पास क्षमता नहीं रही। उसके मेहमानों को आपने अपने आंगन में आके मरने दिया। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के तरह से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ जैसे बात करता है। हम सड़क पर जिस दुकान वाले से सब्जी खरीदते हैं उसको ये नहीं पूछते कि तुम्हारा आज परिवार कैसा है, पैसे की बात करते हैं कि भैया हमको सब्जी खरीदना है, कितने रुपए में दोगे। हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ते कि उसका परिवार कैसा है, उसके पिताजी की तबीयत कैसी है, क्योंकि वो सब पूछेंगे तो फिर फजीती हो जाएगी। तो इसीलिए एक व्यवहारिक संबंध इन्होंने बना लिया है ईरान के साथ। ईरान को उससे कोई समस्या नहीं है। ईरान को ईरान को आपके भरोसे थोड़े 40 दिन तक युद्ध लड़ा, आपके भरोसे लड़ा। वो अपनी ताकत पर लड़ा, उसके पास अपनी क्षमता थी, वो अपनी क्षमता से लड़ रहा था। तो उसको ईरान को आपसे किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं है, वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको उससे चाहिए कि भैया हॉर्मुज से मेरा एक जहाज तैयार है, कम से कम भेज दो। ईरान कहता है इतना पैसा दे दो हमको भेज देंगे। तो ये तो आपकी समस्या है। तो मेरे ख्याल से ये सब इनको अब समझ में भाजपा को आ गया है कि इनका जो ये विश्व गुरु वाला डंका था उस डंके को फादरलैंड इजराइल में जाके लंका उसकी लग चुकी। ईरान ने बढ़िया से सबको बढ़िया से रिपेयर कर दिया, सबका बढ़िया रिपेयर कर दिया है। इसीलिए अब ये थोड़ा अपना डपोड़ संख्या ही रोक रहे हैं। इनको अब ये डर है कि कहीं अगर अगले 1 आध महीने तक गैस नहीं आई तो इस भारत के देश की जो 10 करोड़ घरों की महिलाएं हैं वो कहीं सड़क पर नहीं आ जाए, क्योंकि 10 करोड़ महिलाओं का गैस तो सीधा कतर और दुबई से आता है। तो इसीलिए वहां गए हाथ पैर जोड़ने के लिए कि भैया मेरे लिए गैस वैसे दो, बस इतनी सी तो बात है।